नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आप तमाम लोगों का स्वागत है। एआईएमआईएम के प्रमुख आजकल हल्ला कर रहे हैं कि वो महागठबंधन में ज्वाइन करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव उनको महागठबंधन में ले लें, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। पर कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि हम इसे अपने महागठबंधन में नहीं रखेंगे। आखिर ये तुरुप का इक्का किसने चला? आखिर क्यों? जिस एआईएम प्रमुख ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो क्या महागठबंधन में उतनी जगह है इनको सीट देने के लिए? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि राजद पिछले चुनाव में 143 या 44 सीट पर चुनाव लड़ी थी, तो यदि इतना ही ये लड़ती है तो 100 ही सीट बचते हैं। तो 100 सीट में किसको क्या देंगे? 16 पार्टियों का ये महागठबंधन है, किसको क्या मिलेगा? जिसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है कांग्रेस और वीआईपी और वाम दल। इसके बाद कितनी सीटें बचती है जो इनको मिल जाएगा, और अवश्य महाराज को। इसलिए ये पूरा कोई राजनीतिक तिकड़म है। अब तिकड़म क्या है, जरा आप उसको गौर से सुनिए। पहली बात, इन पर बीजेपी के बी टीम होने का मोहर लगा हुआ है ओवैसी महाराज पर। तो यदि ये महागठबंधन में इन्होंने चर्चा की हम महागठबंधन में जाना चाहते हैं, मतलब लोग कहेंगे कि ये बीजेपी की टीम नहीं है। यदि बीजेपी की टीम होती तो एनडीए की बात करता, ये तो महागठबंधन की बात कर रहे हैं, इसलिए ये बी टीम नहीं है। ये दिमाग से जनता को हटाने के लिए ये चाल चला जा सकता है। दूसरी बात है कि इनको चर्चा तो कर दिए, पर इनको 50 सीट देगा नहीं, इसलिए महागठबंधन में जाएंगे भी नहीं। मतलब हर लगे में फिटकरी रंग चोखा हो जाए, यानी कुछ हुआ भी नहीं और इनका जो बी टीम का मोहर है वो भी हट जाएगा। तीसरी बात कि यदि ये क्लियर कर देते हैं कि हाँ महागठबंधन ने इसको नहीं लिया और ये महागठबंधन में जाने का ये एक मैसेज जाएगा अल्पसंख्यकों में कि ओवैसी एक मुस्लिम सांप्रदायिक संस्था है, पार्टी है, और मुस्लिम का वोट इनको मिलेगा। तो मुस्लिम वोट को एकत्र करने के लिए ये साजिश चली गई है। जरा आप गौर से देखिए। ऐसे में मुस्लिम में आ जाएगी बात कि मुस्लिम का वोट जो है आरजेडी को भी मिलता है, कांग्रेस को भी मिलता है और जदयू को भी मिलता है। सबसे ज्यादा आरजेडी को मिलता है, उससे कम कांग्रेस को और उससे कम जदयू को। तो ऐसे में यह स्पष्ट है कि तब जो है यदि एएमआई सामने आ जाती है तो मुस्लिम के सामने एक बहुत बड़ी बात आएगी कि वोट किसको दें। कि पप्पू यादव बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को किसी भी दल का पिछलग्गू नहीं होना चाहिए, वो स्वयं में अकेले चुनाव लड़े। और लग भी कुछ ऐसा रहा। मैं अपने कई खबरों में ये बात बोल चुका हूं कि अंतिम समय में कांग्रेस बिल्कुल अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो अकेले ही चुनाव लड़ेगी तो एक बात है कि मुकाबला ट्रायंगुलर हो जाएगा, और ट्रायंगुलर जब मुकाबला होगा तो यही बीजेपी चाहती है। तो अब आप सोचिए कि ये तुरुप का इक्का कहां से चला गया।